हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की क्लास स्पेशली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए ही बनाई जा रही है। ठीक है, एक्चुअली उनका कंटेंट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, मतलब आप लोगों का कंटेंट काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। सो अब हम लोग इकोनोमेट्रिक्स जो कि गुजराती से पढ़ते थे, ठीक है, अब हम किसी नई किताब से पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, उस नई किताब पे आने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे मुझसे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन में पढ़ के इकोनोमेट्रिक्स आ चुके हैं, वो प्लीज स्टैटिस्टिक्स में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के रखें। ये पूरा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ के रखें। दूसरी बात, इकोनोमेट्रिक्स में उनको सिंपल लीनियर, मल्टी लीनियर, डमी, जो आप गुजराती में पढ़ के आए हैं, वो आपको रिवीजन मारनी पड़ेगी, बिकॉज ये वाली क्लास लेते वक्त वो पुरानी रिवीजन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो आई मतलब अज्यूम कि तुम्हें पूरा ग्रेजुएशन का स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स याद है, ठीक है, जो मेरी गलत अजम्पशन हो रही है थोड़ी, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। मैं जब चीज़ों को पुरानी चीज़ों से रिलेट करूंगा, सो यू गाइज विल गेट टू नो कि हाँ यार ठीक है, पुराने में ये पढ़ा था, अब एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सो जैसे कि डीएससी वाले बच्चों के लिए क्लास बनाई जा रही है, तो आपके कॉलेज के टीचर जो स्लाइड्स और जो बुक्स यूज करते हैं, मैं भी वही यूज करूंगा, बिकॉज उनका जितना दायरे में वो लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उसी दायरे से तुम्हारा एग्जाम बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बुक बताऊं, सो दिस इज द बुक दैट यू शुड फॉलो, ठीक है, ब्रूसी हैंसन। फाइन, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं। ठीक है, सो ये वाली बुक आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसके अलावा मैंने कुछ स्लाइड्स भी आप लोगों की रखी हुई हैं, तो इफ आई मूव टू द स्लाइड्स, ये ठीक है। सेकेंड पार्ट मीन्स आप ये कह सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द पेपर एंड द इकोनोमेट्रिक्स इज द सेकेंड पेपर। ओके, सो आई होप यही मीनिंग है इसका। ठीक है, फाइन, ये कुछ टाइम टेबल है आप लोगों के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। गाइस, मेनली इकोनोमेट्रिक्स है, तो थोड़ी बहुत इन्होंने बेसिकली प्रोबेबिलिटी समझाई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हेड टेल क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो अगर आप लोग वो गो थ्रू करना चाहते हो तो पुरानी किताबों से भी कर सकते हो, इसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो मैं भी ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच टू द इकोनोमेट्रिक्स, ये सब मैं इतना डिटेल में लेके अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मेनली मुझे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन से स्टार्ट कराना है, बिकॉज वहीं से आने के ज्यादा चांस है। आप लोग इसे खुद भी रीड करोगे, यू विल बी एबल टू नो क्या है क्या नहीं है, प्रोबेबिलिटी अप्रोच एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड चीजें बता रखी हैं। आप सबको पता है इकोनोमेट्रिक्स में व्हाट वी डू, बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना। तो जितने भी इकोनॉमिक्स थ्योरी है उनको क्वांटिटेटिव टर्म में जब मेजर करते हैं तो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल हम लोग यूज करते हैं गाइस, जहाँ पे इम्पैक्ट चेक करते हैं डिमांड का प्राइस पे, सप्लाई का प्राइस पे, इनकम का डिमांड पे। तो दीज ऑल आर दी, जैसे इन्होंने कुछ दे रखे हैं, इम्पैक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑन फ्यूचर डिजीज, इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन जीडीपी। फाइन, कुछ इस तरीके से जो भी रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन रिलेशनशिप की बात की जा रही है, बिकॉज इकोनोमेट्रिक्स इज ऑल अबाउट दी बेसिकली रिग्रेशन, होल आई कैन से इट्स ऑल अबाउट दी मॉडलिंग। उस किसी भी मॉडलिंग के लिए बेसिकली आप लोगों को वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पता होने चाहिए। प्रिडिक्शन, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने लगे हो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज मैं कोई बेसिक इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ा रहा आप लोग को। डीएससी का स्टैंडर्ड यहाँ है, तो इसी स्टैंडर्ड से पढ़ाई होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी अप्रोच तो मैंने अभी बता दी थी, ये इम्पैक्ट वगैरह दे रखे हैं, दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थिंग्स। फाइन, उसके बाद कुछ अपनी किताबों से बेसिक इंट्यूशन प्रोबेबिलिटी की क्या कहती है, रैंडमनेस है, डाई को छाला 6 आता है, मतलब अनबायस्ड, बायस्ड, ये सब चीजें। ठीक है, फिर सैंपल स्पेस का साइन, ऑल पॉसिबल आउटकम, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी, हाँ, दीज ऑल आर सिंपल थिंग्स, मैंने ये शुरू नहीं करना। ठीक है, ओके। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, आई होप आप सबको पता होगा, बेसिक मीनिंग जो यहाँ पे बेसिकली स्लाइड्स में ले रखे हैं। ऐसा मत सोचना मैं सिर्फ स्लाइड्स पढ़ता रहूंगा, थोड़ा सा ठहर जाना, स्लाइड्स ही पढ़नी है तो मैं ये फटाफट खत्म करा दूंगा, फटाफट बोलते जाऊंगा और आप सुनते जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, वाई एक रैंडम वेरिएबल है, एक सेकेंड कलर चेंज करो।
y एक रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज बेसिकली व्हाट वी डू इन द रिग्रेशन, हम लोग हमेशा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी रिग्रेशन याद हो गाइज, इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ रिग्रेशन, हम लोग हमेशा y और x से डील करते थे, जहां पे y रैंडम वेरिएबल होता था और x एक गिवन टर्म होती थी, है ना। सो इसलिए यहाँ पे सब कुछ इन्होंने y से ले रखा है और कोई रीजन नहीं है कि सर x क्यों लिया, y क्यों लिया, बिकॉज वी आर डूइंग इकोनोमेट्रिक्स। सो इकोनोमेट्रिक्स में y रैंडम वेरिएबल ट्रीट किया जाता था गिवन x, ठीक है, इसलिए y एक्सपेक्टेशन ऑफ y होता है। स्टैट्स में पढ़ चुके हैं आप लोग। ज्योमेट्रिक मीन कहीं यूज हो जाएगा फंक्शनल फॉर्म वगैरह में, तो लिखा हुआ है। ये जो a है ये एंटी लॉग है। वैसे मैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन होता है एंटी लॉग ऑफ समीशन में log y अपॉन में n, और अंदर वाली टर्म इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ log y, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन ये होता है जो कि लिखा हुआ है। मीडियन आपको पता है, इनफिमम एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, वाई की वो सबसे छोटी वैल्यू जो कि इस कंडीशन को होल्ड करे। बाकी सुप्रीमियम भी लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू लगा दोगे तो, ठीक है। फिर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, नॉर्मली होता है n अपॉन में समीशन 1 माइनस वाई, मतलब रैंडम वेरिएबल के रेसिप्रोकल का मीन रेसिप्रोकल फॉर्मूले में अगर यूज करते हैं तो इट्स हार्मोनिक मीन। सो दिस इज सिंपल, इसका बहुत डिटेल यूज नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा अभी, और ठीक है। उसके बाद rth रो मूवमेंट मतलब रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट, फिर क्वांटाइल, ये सब में क्वांटाइल स्टैट्स में डिस्कस कर चुका हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, फाइन। और rth मूवमेंट मतलब वही जैसे फर्स्ट सैंपल मूवमेंट निकालते हो, फिर सेकेंड मूवमेंट निकालते हो एंड सो ऑन। और जब रॉ मूवमेंट, सॉरी, ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट की जब बात करते हैं, सेंट्रल मूवमेंट का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, जो बेसिकली मेरे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसके मीन को हम लोग सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। तो जैसे सपोज करो अगर मुझे y दे रखा है, सो y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y की पावर 1 का एक्सपेक्टेशन अगर निकाला जाएगा, वैसे तो कायदे से 0 आएगा क्योंकि डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन आप लोग निकालोगे तो 0 आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस दिस 1, और अगर यहीं पे ये पावर 2 लगाई जाएगी तो ये हो जाएगा सेकंड सेंट्रल मूवमेंट, ऐसे 3 लगाई जाएगी तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन, जो टर्म्स आई हैं उनके मीन निकालना। अगर आप डेविएशन की बात करो, वैसे तो मैं नॉर्मली डेविएशन अगर जैसे x माइनस एक्स बार की पावर r की बात करूं, जो भी वैल्यूज आएगी इसकी, इसका अगर तुम एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो इसे बोलते हैं हम लोग rth सेंट्रल मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन x। फिलहाल y से बात कर रहे हैं ये लोग तो, बट शुरू से हम x पढ़ते हैं इसलिए आई एम यूजिंग x, ओके। सो दिस इज अगेन सिंपल, क्वांटाइल में आपको स्टैट्स में पढ़ा चुका हूं। फिर रैंडम वेक्टर्स एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव डन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो विद मी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस में गाइस, ठीक है। सो उसके बाद अर्थमेटिक मीन बता रखा है, मतलब अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिटेल है और ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कस भी करना है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इकोनोमेट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कुछ जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखी है, गिवन सम वैल्यूज ऑफ रैंडम वेक्टर वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ओवरऑल जो ये सारी कहानी इसने लिखी है ना, मैं छोटे शब्दों में तुम्हें बता दूं, आप लोग जब भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, ठीक है, सो y गिवन x जिस तरीके से लिखते हो, y गिवन x, फाइन। यहाँ पे y गिवन x की फॉर्म में करेंगे हम लोग ज्यादातर जो करेंगे। मान लो y गिवन x जो भी है एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट अस सपोज इट इज अ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। y गिवन x को लेके कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उसके बाद ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं इसकी एक्सपेक्टेशन पे। कंडीशनल, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस क्या, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। और अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी मैंने 2, 3, 4, तो इसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हम फंक्शन वर्ड भी यूज करते हैं, जिसको तुम्हारे टीचर ज्यादातर CEF यूज करेंगे, हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन, ठीक है। सो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन हम लोग, अगर आपको थोड़ी सी इकोनोमेट्रिक्स याद हो, इन्होंने यहीं से स्टार्टिंग क्यों गई, तो मैं आपको थोड़ी सी इकोनोमेट्रिक्स याद दिलाऊं तो हम लोग सबसे पहले डिटरमिन, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स की, आप चाहो तो फर्स्ट वाली वो देख सकते हो। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, डिटर्मिनिस्टिक PRF,
है ना, वो क्या होती थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स ही होती थी ना, ठीक है। तो वही है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन भी हम इसे बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है तो कभी कभार वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, तो वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, कंडीशनल वेरिएंस फंक्शन, ठीक है। चाहो तो कंडीशनल वेरिएंस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। मैं पता है यहाँ पे फंक्शन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज एक्स कभी कभार 2, 3, 4 होता था, अभी एक्स एक्स ही है, ठीक है, इस वजह से। ओके, सो दिस इज सिंपल, आप रीड करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग थॉरली, ठीक है बच्चों। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन ही आ गया, गिवन सम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल वी गेट अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने y गिवन x लिखा। वी गेट अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x कॉल्ड द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन, ये भी मैंने लिखा। डोंट बी कंफ्यूज, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन फॉर अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ x इज कांस्टेंट बट इट इज अ फंक्शन ऑफ x, ये भी मैंने लिखा, मैंने आपको बताया भी। You can denote CF as mx and treat it like any other random variable which is a function of x. Basically what they are saying कि जो एक्सपेक्टेशन, देखो आप सारे बच्चे जानते हो, अगर एक सिंगल रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन निकाली जाती है विदाउट यूजिंग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। आप सबको बताया ना बच्चों, चाहे मैं एक्सपेक्टेशन y लूं, चाहे मैं एक्सपेक्टेशन x लूं, वो कांस्टेंट ही आएंगे, है ना, कांस्टेंट आते हैं। बट जब भी हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, जैसे अगर मैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x फाइंड आउट करता हूं, सो इट इज ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ x, ये हमेशा x की फॉर्म में आती है, भूलना मत प्लीज कोई भी बच्चा, क्योंकि यार y गिवन x है। अब y तो रैंडम वेरिएबल है, y की प्रोबेबिलिटीज और y की लिमिट्स तो सारी यूज हो जाएंगी इफ यू रिमेंबर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना लिखता हूं आप लोगों के लिए ना इसको उस पे इंटीग्रेशन फॉर्म में, मतलब आप चाहो तो उसको डिस्क्रीट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बट मैं इनको इंटीग्रेशन वाला थोड़ा ज्यादा पसंद है तो मैं वही यूज कर रहा हूं। y f ऑफ y गिवन x dy, ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ी छोटी से छोटी प्रूफ्स आपको बताता चलूंगा, ठीक है, वरना फिर मेरे में और आपके टीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। कैन आई राइट दिस एज fxy अपॉन में fx, इफ यू ऑल रिमेंबर दिस, dy. Guys, if you integrate this with respect to y, then fx is to be treated as constant, और यहां भी जो x की फॉर्म रहेगी वो भी constant ट्रीट होगी, तो सारा का सारा मतलब ये x की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मतलब यार लेट अस सपोज, एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, लेट अस सपोज ये 2x स्क्वायर प्लस y है और fx मेरा सपोज करो 5x क्यूब आया है dy, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे तो x तो ऐसे कैसे चलेगा ना, तो फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ओके। उसके बाद एक इन्होंने सिंपल लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन, ये वर्ड ये लोग यहां पे यूज करते हैं, आई बिलीव, मैं चेक भी कर लेता हूं, बुक में ये दे भी रखा है, सिंपल लॉ ऑफ आइटरेटेड, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। मैं अगर थोड़ा सा सॉरी सिंपल लॉ ऑफ आइटरेटिव एक्सपेक्टेशन पे जाऊं मैं ना, आई लव टू प्रूव दिस, ठीक है, फॉर यू पीपल, यू शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंड द थिंग्स, अच्छे से देखना जरा ध्यान से, शायद मैंने स्टैट्स में प्रूव भी किया हो बट दोबारा कर देता हूं अगर आपको याद ना हो। सिंपल लॉ ऑफ आइटरेटिव एक्सपेक्टेशन में, आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन में क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ठीक है। हाउ दिस कम, यू ऑल नो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। सो मैं एक करा रहा हूं, बाकी जो जनरलाइज होगा वो जनरलाइज आप देख लोगे उसके बाद। सो इफ आई स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x पहले लिखता हूं, नहीं पहले इसको ऐसे लेता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x, यू ऑल नो y f ऑफ y बाय x इनटू में dy, ठीक है, ये आ गया। सो नाउ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं इसको लेके, सबको बताया था मैंने ये फंक्शन ऑफ x आएगा। अब बच्चों अगर मुझे पता है ये पूरी टर्म फंक्शन ऑफ x आएगी, ठीक है। सो अब ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x आ गया।
अब उसका भी एक्सपेक्टेशन निकालना है, सो वी नीड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ mx, ठीक है। सो mx का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इंटीग्रल x mx इनटू में pdf ऑफ x, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mx, आप समीशन से भी कर सकते हो। mx की वैल्यू पूरी है बेटा, रखें इंटीग्रल ऑफ y, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूं f ऑफ एक्स वाई अपॉन में एफ एक्स एक्स इंटू डी वाई, ये mx की वैल्यू डाल दी, साथ में ये चल रहा है एफ एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है, ये चल रहा है। इसके बाद अगर मैं ऊपर वाला पार्ट रब करूं और आगे देखूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ y वाली टर्म मैंने यही रखी, और गाइस ये और ये कैंसिल, हाँ, और y यहां रखा, और इंटीग्रेशन ऑफ x एफ एक्स वाई डी एक्स मैंने अलग बंद किया बच्चों, और यहां मैंने dy लिखा, ठीक है, यहां मैंने dy लिखा। सो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ y कि कभी कभार माइट भी एग्जामिनर प्रूफ मान ले बच्चों, आप सबको पता है दिस इज नथिंग बट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। मैं फिर कह रहा हूं जॉइंट रिवाइज करके बैठोगे तो बेटर रहेगा। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y f है ये, ठीक है, dy एंड विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यही थी ना राइट हैंड साइड। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज अ फंक्शन ऑफ x, और फिर फंक्शन ऑफ x का दोबारा एक्सपेक्टेशन करोगे दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। आई हैव प्रूव्ड दिस, ठीक है। सो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है द LHS इज द कांस्टेंट सिंस इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, द RHS इज आल्सो कांस्टेंट सिंस इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो मतलब LHS और RHS दोनों कांस्टेंट आएंगे और सेम भी आएंगे, मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक मीन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप मीन, ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं arithmetic mean is arithmetic mean of grouped mean by the share of the group। ये ना ज्यादातर कंडीशनल को भी ग्रुप मीन से भी डिनोट कर देगा इसमें, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। arithmetic mean is equal to arithmetic mean of group mean, group means weighted by the share of the group, ठीक है, ओके। ग्रुप मीन्स वही शेयर ऑफ ग्रुप, मतलब y गिवन x1 y गिवन x2, इस तरीके से सारे पॉसिबल x की वैल्यूज पे हमने ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन निकाला है, ओके गाइस। उसके बाद एक ये जनरल एलआई भी करा हुआ है, ठीक है, ये इसी से समझ लो, मतलब जनरल लॉ ऑफ आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन। गाइस इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ y मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x1 x2, ठीक है, गिवन x1, थोड़ा सा अगर मैं इस पे प्रकाश डालूं तो प्रकाश मतलब फोकस करूं, ठीक है, तो एज यू कैन सी y ये किसका फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 x2, है ना, फाइन, इतना पोर्शन गिवन x1, और ये किसका फंक्शन आ जाएगा, दिस इज फंक्शन ऑफ x1 ओनली, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x1 पे किसका फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ x1 ओनली, ठीक है। सो वही सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है और कुछ नहीं है, फाइन। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तभी जनरलाइज फॉर्म लिख दिया इन्होंने, दैट्स ऑल, ओके। उसके बाद आता है कंडीशनिंग थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। कह रहे हैं कंडीशनिंग थ्योरम में बेटा व्हेन यू कंडीशन ऑन अ रैंडम वेरिएबल वेक्टर x यू कैन इफेक्टिवली ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। ऑब्वियसली जब आप y गिवन x निकाल लो, मतलब x पे कंडीशन दे रहे हो, तो यू आर कंसीडरिंग दैट x हैज दीस फिक्स वैल्यूज, दैट्स ऑल, तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। जैसे इकोनोमेट्रिक्स में y रैंडम वेरिएबल होता था, गिवन x वैल्यू मतलब x ये फिक्स वैल्यूज हैं, देयर आर सर्टेन कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो उसी वे में इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैं आई वुड लाइक टू राइट दिस, मैं इसे लिखता हूं, ठीक है, कंडीशनिंग थ्योरम। बच्चों मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, थोड़ा सा नया है, मेरे को भी मजा आ रहा है, ठीक है, चीजों को घुमा फिरा के लिखा हुआ और कुछ नहीं है, फाइन, ठीक है। हर किताब कुछ ना कुछ अलग करना चाहती है, बट क्या करें, कंसेप्ट तो वो चेंज नहीं कर सकते ना, फाइन, ओके। एक्सपेक्टेशन ऑफ gx y
gxy गिवन x, पहला वाला लिख रहा हूं, इज इक्वल टू gx एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। ओके गाइस, तो ये थ्योरम कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला gx इज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, क्योंकि कंडीशन यूज हो रही है गिवन x मतलब थोड़ा सा इसको मैं, ओहो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में समझा के चलूं तो कुछ इस तरीके से जज करना। यहां पर x गिवन है तो x5 हो 2 हो, जो भी x की वैल्यूज होगी वो जब इसमें डाली जाएगी तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली gx इज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, दैट वाई उसको बाहर लिया गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x लिखा गया। इसमें थोड़ा सा झोल है और मुझे मजा भी आएगा इसको आपको प्रूफ करा के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये तो बहुत जनरल था, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाई x। बच्चे कहते हैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है तो क्या दिक्कत है, करते हैं। प्रूफ करने को भी बोलेगा तो आप सबको आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशनल थ्योरी मैंने लिखी थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx दिस टाइम। अगर मैं सेकेंड वाली लिखूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ऐसा ही कुछ है। ओके गाइस, सो एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, यस यही है। सो आई विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। गाइस ध्यान से देखना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ gx डॉट y। अब इसमें कहीं कंडीशन नहीं है तो डू नॉट कंसीडर gx as constant, okay? There is no condition put up here, okay? So what you can write, this is a x, this is x, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से सॉल्व करेंगे। x y gx इंटू y f ऑफ x y dx dy, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली जब मैं आरएचएस में आऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हें सब कुछ आते हैं कि gx है तो यहाँ मैंने f क्यों लिखा है, फंक्शन ऑफ x है तो pdf तो x का ही चलेगा ना। चाहे x का एक्सपेक्टेशन निकालना हो तब भी fxx आता है, चाहे x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना हो तब भी fxx आता है, ठीक है। सो आरएचएस है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ gx इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x की एक्सपेक्टेशन। तो इसको प्लीज जरा ध्यान से देखना, इसको मैं सॉल्व करता हूं गाइस। इसको इंटीग्रेशन एक तरीके से थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज अ फंक्शन ऑफ x, इफ यू रिमेंबर दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। सो gx इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इंटू फंक्शन ऑफ x और dx, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं, इसी पार्ट को, इंटीग्रेशन ऑफ x gx, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y f ऑफ y बाय x dy fxx dx, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ x gx, फिर इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं fxy अपॉन में fx dy fxx dx, ये और ये कैंसिल। जो भी टर्म बच रही है आप उसको मैच कर लो। gx इंटीग्रेशन xy चल रहा है, एक साथ ले आना, gx इंटू y चल रहा है, gx इंटू y ज्वाइंट चल रहा है और dy dx चल रहा है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, फाइन। सो मे बी एग्जामिनर आपसे पूछ ले प्रूफ, सो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में मूव करते हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर। ओके गाइस, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर। ये मैं इससे ना करके मैं तुम्हें कुछ थोड़ी सी इकोनोमेट्रिक्स की पुरानी चीज याद दिलाता हूं तो यू गाइस फील कंफर्टेबल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल लिखते थे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल लिखते थे, सॉरी, हम लोग उसको ऐसे भी लिखते थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग म्यू यूज करते थे, ये लोग ई यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, सैंपल के प्रोस्पेक्टिव से ये लोग कर रहे हैं। सो यहां पे जो ई है वो क्या आ गया, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x, ठीक है, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y है। इस टर्म को बोलते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर, ठीक है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बड़ा सिंपल सा फंडा है। वी आर बेसिकली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन द बेसिस ऑफ x, दैट मीन्स वी आर बेसिकली प्रिडिक्टिंग द y and prediction of y is to be calculated on the basis of this, ठीक है, expectation of y on the basis of given x value. But when in the reality I look at the value of y correspond to the x value, I am having these y values. So the expected और actual का जो difference आएगा that is called error. यही पढ़ते थे आप सारे के सारे econometrics में, ठीक है। ओके, तो दिस इज एरर, इज y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ आपके टीचर ने भी लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है उन्होंने, y में ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, इसको एरर दे दिया, ठीक है। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने बेवकूफ थोड़ी है तुम हो, बताओ, नहीं ना, तो फिर क्यों मान रहे हो बेवकूफ अपने आप को, ठीक है। ओके, so there are certain property correspond to the properties of conditional expectation functions error. So I would like to discuss that property, guys. So first properties हैं, सबसे पहले property number 1. Property number 1 हमें कहती है कि expectation of e given x is nothing but 0. अगर आपको याद हो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ते भी थे, error value correspond to the x values is 0. So let's start with the LHS, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x, गाइस, ठीक है। e को क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ओके, गिवन x, ओके। नाउ वी कैन सेपरेटेड एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। सो आइटरेटेड वाली प्रॉपर्टीज आप सबने पढ़ी हुई है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट इट, ठीक है। सो y गिवन x माइनस ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग गिवन x इज ओनली, ये बच जाएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू 0, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ड। सो इट्स अप टू यू, चाहे आपको किसी भी मेथड से करो, आप अपने मेथड से करना चाहो अपने से कर लो, इट्स अप टू यू, फाइन। आई होप बुक में इसको mx मान लिया, फिर इसको mx बना दिया, mx गिवन x, mx ही आ जाएगा, तो उस तरीके से किया है, मतलब दिस इज ऑल्सो फेयर इनफ, ओके। मूविंग टू दी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या कह रहे हैं जरा चेक कर लें एक बारी। एक्सपेक्टेशन ऑफ e इज 0, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ e इज 0। इसको दो तरीके से कर लेते हैं, एक तो बुक वाले तरीके से और एक आपके टीचर के तरीके से भी। एक्सपेक्टेशन ऑफ e को लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x, गाइस, बोलो, फाइन। अभी पढ़ा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x इज 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 0 इज 0, फाइन, ठीक है। और अनदर मेथड, एक्सपेक्टेशन ऑफ e, एज वी नो e is nothing but y minus expectation of y by x, बच्चों, ठीक है। so this is expectation of y and expectation of y by x अलग अलग ले जा सकते हैं। expectation of y by x अभी भी पढ़ा है, expectation of y होता है, this will give you 0, ठीक है। I hope this property is also clear to you. Fine. Moving to the third one. थर्ड वन बहुत कॉम्प्लिकेट करी हुई आपके टीचर ने। hx इंटू ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड है एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो मैं इसको अगर अपने एक मैंने प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाई थी ये वाली, दिस वन, expectation of gx into y which was equal to
I believe expectation of gx into expectation of y by x, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी थी वो, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं अगर मैं भूल गया हूं तो, शायद एक्सपेक्टेशन ऑफ gx into एक्सपेक्टेशन ऑफ y by x, तो यही कहानी हम लगा लेंगे उसमें। क्या मैं इस वाली टर्म को, इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ hx into एक्सपेक्टेशन ऑफ e by x, बोलो, 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। एज यू नो एक्सपेक्टेशन ऑफ e by x is 0, this is 0 and this is 0. If you want to use some other methods, I do not have any problem, but please do share with me. ठीक है, आपके टीचर ने भी बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, बट ठीक है, चलेगा, फाइन। मतलब hx फिर e को डाला, यार जब e ऊपर कर दिया सब कुछ तो फिर बार बार e की वैल्यू डाल के व्हाट वी वांट टू शो, ठीक है। अब ये एक अच्छी बात है, इन सारी प्रॉपर्टीज की ना इंटरप्रिटेशन मतलब वर्ड्स में डिस्कस की गई है, जो मैं बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। देखो, ओके गाइस, सो लेट्स बी फोकस ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ इट। हाँ, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल समझाई हुई है, एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू बी वेरी वेरी मच फोकस ऑन इट। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 जो हमने क्या पढ़ी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e by x is 0 विद इन द ग्रुप, जो भी x y के ऑब्जर्वेशंस का ग्रुप लिया, द एवरेज डेविएशन अराउंड द ग्रुप मीन इज 0। कैन आई से e इज अ डेविएशन? क्या होता है? e इज द डेविएशन, मतलब ये ना डेविएशन ऑफ y फ्रॉम कंडीशनल मीन, और इसी को हम लोग ग्रुप मीन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। सो एवरेज मीन्स मीन, डेविएशन अराउंड द ग्रुप मीन, मतलब मीन, एवरेज मीन्स ये, ई मतलब डेविएशन, अराउंड द ग्रुप मीन मीन्स ये, ठीक है, इज 0। यही बोला पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बोला है, मैं दोबारा बता देता हूं अगर तुम्हें दिक्कत है तो, विद इन द ग्रुप द एवरेज डेविएशन अराउंड द ग्रुप मीन, ठीक है, एंड ओनली अराउंड द ग्रुप मीन इज 0। बेसिकली एवरेज डेविएशन अराउंड द ग्रुप मीन निकाला हम लोगों ने, एंड ओनली अराउंड द ग्रुप मीन, व्हेनेवर से ग्रुप मीन मींस कंडीशनल मीन, ठीक है। तो कंडीशनल मीन ऑफ डेविएशन, कंडीशनल मीन ऑफ डेविएशन, और वो डेविएशन कैसे निकला है? अराउंड द ग्रुप मीन, मतलब डेविएशन कैसे निकला है? y माइनस में ग्रुप मीन माइनस किया, इज 0, ठीक है। दूसरे में कह रहा है सिंस द ग्रुप मीन ऑफ द डेविएशन इज 0, ओके, ग्रुप मीन ऑफ द, देखो बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, ग्रुप मीन जब वर्ड यूज कर रहा है तो कंडीशनल मीन, ठीक है। ग्रुप मीन ऑफ डेविएशन इज 0, तो ग्रुप मीन ऑफ डेविएशन इज 0। ग्रुप मीन बोला तो मतलब डेविएशन का ग्रुप मीन बोला तो डेविएशन मतलब डेविएशन कंडीशनिंग अपॉन x, लेट अस सपोज, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब वो बोल रहा है ग्रुप मीन ऑफ डेविएशन, मतलब डेविएशन का मीन निकालना है, बट डेविएशन का नॉर्मल मीन नहीं, डेविएशन का कंडीशनल मीन, ठीक है। और कंडीशन यहां पे x पे ही होगी क्योंकि y गिवन x चल रहा है तो e गिवन x चलेगा। सिंस द ग्रुप मीन ऑफ द डेविएशन इज 0, सिंस दिस इज 0, द एंटायर मीन विच इज द वेटेड एवरेज ऑफ ग्रुप मीन, ओ तेरी 0 2, मतलब अगर ये 0 है तो जो एंटायर मीन होगा विच इज दिस, which is nothing but this is 0. Since group mean of the deviation is 0, मतलब this term is 0, the entire mean, ठीक है, entire mean मतलब ये expectation of E, which is weighted average of group mean, which is the weighted average of group mean, मतलब group mean का भी average 0 2। अगर कंडीशनल मीन 0 है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो उस रैंडम वेरिएबल का ओवरऑल मीन भी 0 आएगा, क्योंकि ओवरऑल मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल मीन, और कंडीशनल मीन 0 तो e ऑफ 0 0, सिंपल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e 0। कह रहा है विद इन द ग्रुप द एवरेज डेविएशन अराउंड द ग्रुप मीन अराउंड अ फंक्शन इज 0, मतलब ये
e by x is 0. Intuitively the deviation of deviation times the constant is 0. बेसिकली अगर आपको कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ e by x 0 दे रखा है, सो बेसिकली अगर ये 0 है विच इज अ गिवन कंडीशन फ्रॉम प्रॉपर्टी 1, e गिवन x का एक्सपेक्टेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, e जो है वो x से इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। सो अगर e x से इफेक्ट नहीं हो रहा, ओके, तो बेसिकली x जो है वो e के लिए कांस्टेंट ट्रीट हो गया। सो ओवरऑल मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, अगर x e के लिए कांस्टेंट ट्रीट हो गया तो hx भी e के लिए कांस्टेंट ट्रीट हो गया। सो इफ यू टेक hx आउटसाइड, एक्सपेक्टेशन ऑफ e 0 हो जाएगा। वही बोला है डेविएशन टाइम्स अ कांस्टेंट टर्म इज 0, ठीक है। जो भी डेविएशन आए उसको किसी कांस्टेंट सम से मल्टीप्लाई करके उसका एवरेज निकालेंगे, सो दैट वुड बी 0। सिमिलरली सेकंड वाली कंडीशन ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसमें बोला हुआ है सिंस द ग्रुप मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड hx इज 0, ओके, सिंस द ग्रुप मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ hx ग्रुप मीन वर्ड यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड hx इज 0 मतलब गिवन x इज 0, ठीक है। हेंस द एंटायर मीन ऑफ प्रोडक्ट इज 0 मतलब अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ठीक है। बच्चों ये 0 कैसे, आप सबको पता है, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जहां पे gx इंटू वाई गिवन x था तो hx को बाहर निकाला था, तो e ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। अब इसकी मदद से ये कैसे 0 बनेगा, क्या मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ hx e को ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e गिवन x, बोलो फाइनली जो अंदर वाली टर्म है बेटा वो 0 हो जाएगी और ओवरऑल मेरे पास 0 बच जाएगा, इसी वजह से ये 0 आ रहा है। बेटा जब भी मैं फिर बोला ग्रुप मीन वर्ड यूज करेगा, इट शुड बी नोटेड एज कंडीशनल मीन, ठीक है। ग्रुप मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड hx का ग्रुप मीन मतलब इसका मीन कंडीशनल ऑन x इज 0, तो ये कैसे 0 होगा। अच्छा ये 0 क्यों है, बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ा है जब x कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x 0 होता ही होता है, उसके बेसिस मुझे ये प्रूफ करना है, आई यूज दिस प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी बोली है कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e 0 आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e 0 आ रहा है, सो x एंड e आर अनकोरिलेटेड। मतलब एक बात बताओ, अनकोरिलेटेड कब होंगे, जब कोवेरियंस 0 होगा। सो कोवेरियंस ऑफ hx और e अगर मैं निकालूं तो बेटा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ e, बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ 0 और ये भी 0 है तो कोवेरियंस 0 आ रहा है, हेंस कोरिलेशन इज आल्सो 0, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली बेसिकली एरर के कॉरस्पॉन्डिंग। फाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शंस एरर। तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है। ओके गाइस, तो ये कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा दिया आपके टीचर ने और घूमने में हम नंबर 1 हो, ठीक है। सो वी कुड हैव इक्विवेलेंटली रिटन एज दिस, ये जो हमने e पढ़ा है बेटा, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x, एज यू नो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है, तो वो लिख दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत क्या बता रखा है कि फॉर टू रैंडम वेरिएबल e and x with e expectation of e0 and this sometime calls the mean independency, ठीक है, मतलब obviously independency for conditional mean of e0 and does independent of x. Conditional mean 0 आ रहा है तो e and x are independent. However, e given x 0 does not imply that distribution of e is independent of x, ठीक है, distribution तो हो सकता है जैसा, which however implies mean independency, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x अगर 0 आ रहा तो ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नोट दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ e गिवन x 0 इंप्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ hx 0 बाय जो हमने पढ़ा है LIE, ठीक है, आइटरेटेड एक्सपेक्टेशन वाला। और ये लिखा हुआ इंडिपेंडेंसी ऑफ e and x विद एक्सपेक्टेशन ऑफ e0 इंप्लाइज मीन इंडिपेंडेंसी, ठीक है, मीन इंडिपेंडेंसी इंप्लाइज 0 कोवेरियंस बट द रिवर्स डज नॉट नेसेसरली होल्ड। आपको पता है इंडिपेंडेंट जब होता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होने पे कोरिलेशन 0 आता है, बट कोरिलेशन 0 ना डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज इंडिपेंडेंसी, ये आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ओके,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे ई और एक्स की बात हो रही है, बेसिकली मीन इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है, बिकॉज कंडीशनल मीन आपके 0 आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मीन इंडिपेंडेंसी। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बच्चों में, बट क्या दिक्कत है, भूल गए आप लोग? क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, उसी पे आर्ग्यू करना है। E0, E/x0, Hx E0, ये हमने अच्छे खासे आर्ग्यू कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं बेस्ट प्रिडिक्टर, मजा आएगा ये पढ़ने में। ओके गाइस, बेस्ट प्रिडिक्टर का यहाँ पे लॉजिक क्या है, मैं पूरा का पूरा नोट से नहीं करा रहा, थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आपको कराता हूँ, ध्यान देना, थोड़ी सी इकोनोमेट्रिक्स भी याद आएगी आपको पुरानी। बेस्ट प्रिडिक्टर, हम लोग y की खोज कर रहे हैं, उसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x को हमने बेस्ट प्रिडिक्टर माना है। ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कैन अनदर फंक्शन नॉट दिस, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस, be a good predictor of this? And why I am saying that whenever I have to predict the value of y, I should use this, why not some other predictor? मतलब मैं कंडीशनल मीन ऑफ y गिवन x ही क्यों यूज करूं y को एस्टिमेट करने के लिए? क्या मैं कुछ और, क्या मैं मीडियन यूज कर लूं, क्या मैं ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लूं? ठीक है, तो लेट अस सपोज ये फंक्शन ऑफ x है, लेट gx इज अनदर प्रिडिक्टर ऑफ y। ठीक है, सो जब भी प्रिडिक्टर हमें चेक करना हो कौन सा बेस्ट है, ओके, सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मीन स्क्वायर एरर का सहारा लें, मीन स्क्वायर एरर का सहारा लें। सो मीन स्क्वायर्ड एरर, तो इस प्रिडिक्टर के साथ एरर क्या आएगा, y माइनस जी एक्स, और इस प्रिडिक्टर के साथ एरर क्या आएगा, y माइनस एम एक्स। तो इसका मैं मीन स्क्वायर एरर निकाल रहा हूं, देख रहा हूं हाउ द मीन स्क्वायर एरर, अगर मैं इससे निकालूं एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एम एक्स विच इज नथिंग बट ई स्क्वायर, ये और ये दोनों में से जो छोटा आएगा, ठीक है, उससे हम पता लगा पाएंगे कौन सा बेटर प्रिडिक्टर है y का। सो ये हम लोग करते भी थे गाइस, अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, मैंने क्या किया, y में मैंने mx माइनस कर लिया और mx प्लस कर लिया। ठीक है, फाइन। अब इसको a ले लो गाइस, इसको b ले लो। सो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 a b. If you all remember, can I write y minus mx is nothing but e? ठीक है, सो मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं ताकि मुझे अगले पेज पे जाके कैलकुलेशन ना देखनी पड़े। गाइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज e स्क्वायर प्लस mx माइनस gx का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ e mx माइनस gx। ठीक है, इसके बाद अलग अलग एक्सपेक्टेशन ले जाओ, सब प्लस में चल रहा है तो e स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ mx माइनस gx का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ e ऑफ mx माइनस gx दिस। ठीक है, नाउ इफ यू ऑल रिमेंबर, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इंटू e इज 0। हाँ, तो hx एनी फंक्शन ऑफ x, तो mx इंटू e का एक्सपेक्टेशन भी 0 आएगा, मतलब ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e इंटू mx माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ e इंटू में gx। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, सो फाइनली लेफ्ट में क्या चल रहा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस gx का होल स्क्वायर, आई बिलीव यही चल रहा था शायद। ठीक है, एंड राइट में आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ e स्क्वायर प्लस
expectation of mx minus gx का whole square. Now as you can see, एक प्रिडिक्टर gx लिया था, एक प्रिडिक्टर mx लिया था, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x लिया था, विच इज यहां से मतलब y गिवन x प्रिडिक्टर लेने पे ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, और gx प्रिडिक्टर लेने पे ये पूरा मीन स्क्वायर्ड एरर है, और इसमें प्लस ही हो रहा है. सो इट इज क्लियरली सीन एज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस gx का होल स्क्वायर is greater than equal to, I am writing this E as this. ठीक है. अच्छा, when it is equal to, जब mx equal to gx होगा तो इक्वल आएगा, और जब mx not equal to gx होगा तो ये बड़ा आएगा. तो hence क्लियरली नजर आ रहा है that expectation of y given x is the best predictor for y देन एनी अदर प्रेडिक्टर. ठीक है बच्चों. सो मेरे को लगता है दिस इज द बेस्ट मेथड जो मैंने किया है. ये मुझे ना इस स्लाइड्स वाला मेथड इतना मजा नहीं आया. ठीक है, फालतू में इतनी एक्सपेक्टेशन घुमा दी. ठीक है, तुम उसको एमएक्स लेके चल लो यार, खत्म. ओके, उसके बाद एरर वेरिएंस पे आते हैं. एरर वेरिएंस मतलब वेरिएंस ऑफ ई आई. वेरिएंस ऑफ ई आई, किसी का वेरिएंस भी निकालते हैं तो उसके रैंडम वेरिएबल में से उसका एक्सपेक्टेशन माइनस करके स्क्वायर करके उसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं. एंड एज इट वी नो दैट दिस इज 0, तो ये ई स्क्वायर हो जाए. ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ ई इज दिस. फाइन, आगे बढ़ते हैं. एरर वेरिएंस तो बता दिया मैंने आपको. CEF कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर वेरिएंस, दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कुछ बताया गया है. So I would like to discuss in detail this part. ठीक है, जरा ध्यान से देखना प्लीज, सब कुछ समझ में आएगा. Let us suppose मॉडल 1 है, y depends on x1 and मॉडल 2 है, y depends on x1 and x2. ठीक है, ध्यान से देखना. सो y डिपेंड्स अपॉन x1 के लिए लेट अस सपोज मॉडल ऐसा है, और इसके लिए मॉडल ऐसा है. ठीक है, ओके. सो एक सिंपल लीनियर हो गया, एक मल्टी लीनियर हो गया. तो x1 x2 भी रेलेवेंट वेरिएबल है. तो थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, जितना ज्यादा हम मॉडल में रेलेवेंट वेरिएबल डालते हैं उतना ज्यादा मेरा आर स्क्वायर इंक्रीज होता है, उतना ज्यादा मेरा ईएसएस इंक्रीज होगा. ठीक है, सो ओवरऑल अगर बात करें, जितना ईएसएस बढ़ेगा उतना आरएसएस कम होगा. वीडियोस देखनी पड़ेंगी तुम्हें सिंपल लीनियर फंक्शन की अच्छे से. ठीक है, तो इन दैट केस हाउ यू गोना डू दीज थिंग्स मैं आपको डिटेल में बताता हूं, जरा ध्यान से देखना. इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x1 का स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x1 x2 का होल स्क्वायर. एक बारी मैं चेक कर लूं, ये लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है. मैं ओवरऑल अगर छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, E1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ E2 स्क्वायर. रीजन बड़ा सिंपल सा है गाइस, रीजन बड़ा सिंपल सा है. जितने ज़्यादा वेरिएबल में मॉडल में वेरिएबल डाले जाएंगे, रेलिवेंट वेरिएबल आर स्क्वायर बढ़ेगा. आर स्क्वायर बढ़ेगा तो हाई मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रहेंगे उसका आरएसएस छोटा होगा. आरएसएस छोटा होगा तो वेरिएंस कम आएगा. तो इसीलिए इसका वेरिएंस जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है वो पहले वाले मॉडल के मुकाबले कम होगा. दैट्स ऑल. बुक में वेरिएंस भी लिखा हुआ है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई स्क्वायर अगर बढ़े तो फिर वेरिएंस भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्चुअल ही है. ठीक है, और ये आप लोग पढ़ चुके हो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में गुजराती में कि हायर द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. ठीक है, मतलब हायर द नंबर ऑफ रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, नंबर ऑफ रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हायर विल बी दी आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का बड़ा होने का मतलब आरएसएस छोटा है, आरएसएस छोटा है तो वेरिएंस छोटा है. ठीक है, ओके. आगे मूव करते हैं कंडीशनल वेरिएंस पे. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट है कंडीशनल वेरिएंस. ठीक है, मैं एक बारी बोर्ड पे लिख दूं.
कंडीशनल वेरिएंस, ठीक है, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ y बाय एक्स, ठीक है बच्चों। आपको नॉर्मल वैसे पता भी होगा, नॉर्मल अगर वेरिएंस ऑफ x की बात करें तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये नोटेशन ज्यादा ये लोग यूज कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बाय x का होल स्क्वायर गिवन x, दिस इज द नोटेशन फॉर कंडीशनल वेरिएंस, कुछ ऐसे ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर गिवन x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर वेरिएंस, ठीक है, कंडीशनल वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन एरर, सॉरी दोबारा लिखते हैं क्योंकि तो पढ़ चुके थे ना। कंडीशनल वेरिएंस ऑफ CEF एरर, अच्छा ये वाला पार्ट देखना, मींस वेरिएंस ऑफ E नहीं, वेरिएंस ऑफ E बाय X, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ E माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ E बाय X का होल स्क्वायर गिवन X, ठीक है। ओके, थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलें, दिस इज 0 एज यू नो, दिस इज E स्क्वायर बाय X, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E is nothing but y minus expectation of y by x। थोड़ा सा ध्यान लगाना, क्या ये वेरिएंस ऑफ y by x के इक्वल हो गया? सो वेरिएंस ऑफ E by x is nothing but वेरिएंस ऑफ y by x, भूलना मत, ठीक है। बट मैं ना इसको थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा आपको कुछ पिछली को ट्रिक्स याद हो, जैसे ये रिग्रेशन लाइन हो, सॉरी PRL या SRL जो भी हम लोग लिखना चाहें, ये एक्चुअल y होते थे इफ यू रिमेंबर, इसमें से माइनस करते थे तो एरर निकलते थे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लिखूं y i इज इक्वल टू, लेट अस सपोज ये सम a है, सो a प्लस EI, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें y गिवन xi पे जो हम लोगों ने a निकाले में बेसिकली, और e गिवन xi से जो बेसिकली वैल्यू निकलेगी, जैसे y1 गिवन x1 इक्वल टू a प्लस e1 गिवन x1 ऐसे निकली। सो जब वेरिएंस लेंगे बोथ साइड तो वेरिएंस ऑफ a तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा। ये मैं तुम्हें गुजराती वाला पार्ट याद दिला रहा हूँ क्योंकि मेरे ये भी रगों में वही बसा हुआ है अच्छे से, तो इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। बाकी आप लोगों के लिए भी नया है और मेरे लिए भी नया है, बट मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। ओके फाइन, ये हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि वेरिएंस ऑफ y प्रूव करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y बाय x इन वर्ड शो दैट द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस दिस। वर्ड में भी कर देंगे और ये हिंट जो दे रखा है उसके थ्रू भी हम लोग करते हैं, इसको ध्यान से देखना। चलो गाइस इसको प्रूव करते हैं। वर्ड में तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू expected value of the variance of conditional mean of conditional variance of y given x plus variability of the expectation of the या conditional mean of y given x, ठीक है। और theoretical proof तो ठीक है, practical proof इसका काफी अच्छा है, ध्यान से देखना। प्रूफ क्या करना है, variance of y is nothing but expectation of variance of y by x plus variance of expectation of y by x, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ वेरिएंस ऑफ y बाय x से। पहले छोटा सा फॉर्मूला एक लिखता हूँ, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग। सो वेरिएंस ऑफ y बाय x एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर बाय x, इसको हम लोग mx बोलते थे, याद करो, फंक्शन ऑफ x। नाउ मैंने ना बोथ साइड एक्सपेक्टेशन ले लिया, एक सेकंड, ये होल स्क्वायर आएगा ना, सॉरी आई एम सॉरी बच्चों, है ना, e ऑफ दिस स्क्वायर माइनस e ऑफ दिस का होल स्क्वायर। ओके
So now expectation of variance of y by x, if you all agree, expectation of y square given x क्या बनेगा? expectation of y square बन जाएगा, जैसे expectation of y given x e of y होता है, and this is expectation of mx का square. ठीक है, now e of y square क्या आ गया? expectation of variance of y by x प्लस e of mx का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो गाइस, नेक्स्ट है, अगर मैं वेरिएंस ऑफ y लिखूं तो वो क्या होगा? e of y स्क्वायर माइनस e of y का होल स्क्वायर, e of y स्क्वायर. क्या मैं e of y को e of y गिवन x लिख सकता हूं? बोलो सर, आपका क्वेश्चन है, कुछ भी लिखो. ठीक, नाउ इंस्टेड ऑफ e of y स्क्वायर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y बाय x प्लस e of mx का स्क्वायर माइनस e of, गाइस ये वाली जो टर्म है इसको mx बोल सकते हैं. So e of mx का स्क्वायर माइनस e of mx का होल स्क्वायर इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ mx, और लेफ्ट में चल रहा है दिस. फाइनली मेरे पास क्या आ गया? इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x बोलते हैं ना, mx को. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, इजिली प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई. ओके, इसी के बेस पे एक नीचे वाला पार्ट आपको प्रूव करना है, दैट वेरिएंस ऑफ e इज दिस. सो आप पूरा ये फॉर्मूला यूज अगर करें इसमें, जो वेरिएंस ऑफ e आपको ये प्रूव करना है, जैसे वेरिएंस ऑफ e को आप क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ e बाय x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ e बाय x. एज यू नो दिस इज 0, सो ओनली दिस लेफ्ट, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शंस के बारे में सब कुछ बता दिया. क्या होता है वेरिएंस, कंडीशनल वेरिएंस क्या होता है, एरर से कैसे रिलेट करता है, बेस्ट प्रेडिक्टर क्या होता है, और एक दो प्रूफ भी करा दिए. ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ा दी. ठीक है, और काफ़ी कुछ आज करा दिया आई बिलीव. अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका डेरिवेटिव वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे. जब तक आप ये वाली क्लास गो थ्रू कर लो, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो रियली सॉरी. कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपसे पूछना चाहो तो यू कैन कॉल मी और आस्क योर डाउट्स. ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास में इतना ही. नमस्ते, बाय बाय.